नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टेंस यानी कि काल के बारे में, जिसे हम हिंदी में समय भी कहते हैं। तो जिस तरह हिंदी में 3 काल होते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी 3 काल होते हैं। तो आज हम जानेंगे वह 3 काल कौन कौन से हैं, उनके बारे में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, और सेकंड होता है पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल कहते हैं, और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल के नाम से जानते हैं। यह 3 प्रकार के काल होते हैं। हिंदी में भी 3 काल होते हैं और अंग्रेजी में भी 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो हर टेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करने पहले बता दें कि जो 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के 4 भेद होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 12 भेद होते हैं। इसलिए पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे और आज फुल डिटेल में प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे। यदि आपने वर्ड की, शब्द की जो वीडियो है वो पहले नहीं देखी है कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देखना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है, इस टेंस में वर्तमान काल में के वाक्यों में काल के अभी हो रहे होने का ज्ञान होता है। जैसे कि आई एम रीडिंग द बुक, तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ यानी कि अभी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ वर्तमान काल का होना इसमें दिखाया जाता है। तो इसके 4 भेद होते हैं, पहले हम ये जानेंगे। नंबर 1 पर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह 4 प्रकार के जो टेंस होते हैं, इनके बारे में फुल डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी कि सामान्य वर्तमान काल के बारे में। तो इसका जो नियम होता है, क्या होता है, इस काल में किसी कार्य का वर्तमान काल में होना तथा किसी मनुष्य या व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है इसमें। तो जो इसकी पहचान क्या होती है, इस टेंस की जो पहचान होती है, जो इसकी क्रिया होती है, जो कार्य कर रहा होता है, तो उसकी क्रिया में ता, ती, ते प्रकट होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, जैसे कि इसके जो नियम होते हैं अंग्रेजी बनाने के, जैसे यानी कि वाक्य बनाने के, तो इसमें पहला नियम होता है, यदि कार्य करने वाला कर्ता एक वचन है तो वाक्य में क्रिया की जो पहली अवस्था होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम आपको बताएंगे कि रीता गाती है, तो रीता सिंग होता, लेकिन इसमें एस लग जाएगा तो रीता सिंग्स। अंजू स्कूल जाती है, तो अंजू गोज टू स्कूल। ठीक है, जो गोज लगा दिया, ई एस लग गया है गो में, गो यानी कि जो क्रिया हो रही है, यानी कि वो है जा रही है, इस प्रकार से। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, इसमें कहीं ई एस और एस लगा देंगे इसमें। नेक्स्ट है जो सेकंड पॉइंट है इसका, अगर कार्य करने वाला कर्ता एक से अधिक है तो वाक्य की जो पहली अवस्था में है एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें जो इसका एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वह होता है, पहला एग्जाम्पल है बे घर जाते हैं, तो बे में बहुत से आ जाते हैं। अगर वह होता तो एक होता, लेकिन वे हैं तो वे में कई व्यक्ति आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे होगा दे गो होम, यानी कि यह बहुवचन है, तो यहाँ एस और ई एस का प्रयोग नहीं होगा। हम उसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है वी लव हिम, तो बी माने हम, लव हिम माने प्यार, और हिम माने उसे, तो यहाँ कोई भी ऐसा एस नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ हम की जगह तुम होता तो यू हो जाता। ठीक है, और एस सिंगल वचन हो यानी कि सिंगुलर हो जाता, और यहाँ पे एस या एस का प्रयोग किया जाता, लेकिन यहाँ पे हम है तो यह बहुवचन में आता है, और इसलिए यहाँ पर एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसी में होता है, थर्ड जो होता है इसका नियम, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है, अर्थात क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि जो शब्द होते हैं इनसे प्रारंभ होता है, यानी कि शुरू होता है, तो उसमें डू या डच का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन है तो डच का प्रयोग करेंगे, क्रिया है उसमें से एस या एस हट जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है इस प्रकार से है, क्या नीलू गाती है, तो डज नीलू सिंग। ठीक है, इसमें एस नहीं लगा है, सिंग्स हो जाता, वरना एस लग जाता कुछ भी। तो क्या रीता स्कूल जाती है, तो डज रीता गो टू स्कूल, यहाँ पे सिंगल वचन है, यानी कि रीता ओनली रीता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड भेद होता है वह होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानते हैं।
और इसकी जो परिभाषा होती है, इस टेंस की परिभाषा होती है, उसे इस प्रकार से कहते हैं कि इस टेंस में कार्य का अपूर्ण होना पाया जाता है। सिंपल सा है। तो इसमें जो इसकी पहचान होती है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि जो वाक्य के अंत में आते हैं, सेंटेंस के अंत में आते हैं। तो अंग्रेजी बनाने के इसके जो नियम है, तो इज, एम एवं आर के बाद में क्रिया की जो पहली अवस्था होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि अगर कहीं लिखा है कम तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो कमिंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा, और रन है तो रनिंग हो जाएगा, ठीक है, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाता है। अगर कार्य करने वाला कर्ता एक वचन या एक व्यक्ति है तो इज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, वह एक ही है ना। छाया खा रही है तो छाया इज ईटिंग, बच्चा खेल रहा है द चाइल्ड इज प्लेइंग। अगर कार्य करने वाला एक से अधिक है तो आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं तो द स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ विद्यार्थी है तो आर का प्रयोग हुआ क्योंकि विद्यार्थी अधिक होते हैं, और अगर तो बच्चा है तो एक होगा, चाइल्ड, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट नियम होता है वह है यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो कर्ता के अनुसार, यानी कि अगर एक वचन है तो इज एम आर, ठीक है। मैं किसी एक से वाक्य को हम आरंभ कर देते हैं, ठीक है। कर्ता के अनुसार क्या वह रो रहा है तो इज ही वीपिंग। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक कर्ता के अनुसार वह रो रहा है तो सिंगल वचन है तो इज लगा हुआ है, और यह, ठीक है, ही वीपिंग से शुरू कर दिया है। क्या वे खेल रहे हैं तो यहाँ वे हो गया, बहुवचन होगा तो यहाँ आर से शुरू किया है क्योंकि आर बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं। क्या लड़कियां गा रही हैं तो आर द गर्ल सिंग। इसी प्रकार से, और इसकी जो क्रिया होती है इसमें आईएनजी लग जाता है। नेक्स्ट भेद है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो भूतकाल में इसमें जो कार्य शुरू होता है तथा भूतकाल में ही पूरा हो जाता है, लेकिन इसके जो फल का बोध होता है, यानी कि जो कार्य का बोध होता है वो अभी तक, यानी कि आज तक, यानी कि वर्तमान में मौजूद रहता है। जैसे कि पहचान जो क्या होती है इस टेंस की होती है चुका है, चुकी है, लिया है, किया है, चुके हैं। इस प्रकार से इसमें जो पहचान के होते हैं क्रिया के अंत में आते हैं। तो इसके जो नियम होते हैं पहले अंग्रेजी बनाने के, फर्स्ट नियम होता है कि ऐसे वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव में क्रिया की तीसरी अवस्था, ठीक है, जो क्रिया होती है उसकी तीसरी अवस्था यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वे जा चुके हैं तो दे हैव गॉन, ठीक है, वे जा चुके हैं तो दे हैव गॉन। यहाँ पे हैव लगाया है क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है, और हैज होता है अगर वह जा चुका होता तो, और गॉन यह क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है मैंने अपना पाठ याद कर लिया तो आई हैव लर्नड माई लेसन, ठीक है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया। और सेकंड नियम होता है यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो हैज या हैव को वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे कि क्या वह प्रातःकाल पहुंच गया तो हैज ही रीच्ड इन द मॉर्निंग, क्या वह प्रातःकाल पहुंच गया। तो क्या है यहाँ पहले तो इसमें हैज जो है पहले लगा दिया क्योंकि यह प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो इसकी जो थर्ड कंडीशन होती है वह होती है यदि वाक्य निगेटिव यानी कि निषेधात्मक नकारात्मक हो तो नॉट को हैव या हैज और क्रिया की तीसरी अवस्था के बीच में लगा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वे गांव नहीं पहुंचे, दे हैव नॉट रीच्ड द विलेज। तो यहाँ दे हैव के बाद नॉट लगाया गया है, रीच्ड यानी कि नहीं पहुंचे, और द विलेज। तो इसी प्रकार से श्याम का भाई नहीं सोया है तो श्याम इज ब्रदर हैज नॉट स्लीप, हैज के बाद नॉट लगाया गया है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ क्या होता है इस टेंस में कार्य पूर्ण समय में जारी रहना पाया जाता है। जैसे कि इसके अंत में जो आते हैं क्रिया के वह होता है रहा है, रही है आदि सब। तो जो इसके अंग्रेजी बनाने के नियम होते हैं वह होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जैसा कि उसी की तरह से टेंस में वाक्य की रचना होती है, परंतु सहायक क्रिया इज एम आर के स्थान पर हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में हैज या हैव कर्ता सब्जेक्ट के आगे से हटाकर उसे पहले रख देते हैं, नहीं समझ आया, यानी कि
जो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्यों में हैज या हैव, ठीक है, कर्ता है जो होता है सब्जेक्ट के आगे से हटाकर उसे पहले रख देते हैं, ठीक है। और नेगेटिव होता है वहाँ वाक्य में हैज या हैव के साथ नोट लगा देते हैं। किस प्रकार से, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं इस शहर में 7 वर्ष से रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 7 ईयर्स, तो आई हैव बीन, ठीक है, आई के पीछे हैव बीन लगाया है, ऊपर के सेंटेंस में ही के पीछे हैज लगाया। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल एक राज एजुकेशन पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन के घंटे को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा पोस्ट की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।